और दोस्तों, दिस इज योर फेवरेट यूट्यूबर सुनील कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में नगर और निगमों में लगभग 20,000 भर्ती होनी है, लेकिन कब होनी है आपको ये नहीं मालूम। तो ये मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों, फुल डिटेल के साथ में। और किस किस के को कौन कौन इसमें फॉर्म डाल सकता है, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और कब तक ये वैकेंसी आ सकती हैं, ठीक है। और क्या इसमें आपका चांस होगा, सब सारी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कि सैलरी कितनी होगी, पद क्या होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक लाइक तो कर दो, या सब्सक्राइब करो ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये सैलरी दी है दोस्तों, ये 35,000, 35,500 रुपये सैलरी दी है। दिस इज़ नॉट अ कंफर्म सैलरी। सैलरी के बारे में हम आगे नीचे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो दिया था कि नगर निगम भर्ती 2022 हज़ारों पदों पर होने वाली भर्ती, और जो संपूर्ण जानकारी दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ। और ये कि हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सभी नगरीय निकाय में जल्द से जल्द नगर निगम में रिक्त पदों पर जानकारी एवं प्रस्ताव मांगे हैं। तो दोस्तों, ये विभाग ने मांगे हैं कि आपके पास प्रत्येक जो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उसमें कितने पद खाली हैं उनके बारे में जानकारी मांगी। क्योंकि आपको मालूम है कि अब बहुत पहले से चला आ रहा है क्या, कि मैं तेरा भाई तू मेरी बहन, आ जाओ बेटा लग जाओ नौकरी में, ठीक है। तू चाचा का मोड़ा तू मामा का मोड़ा, तो ऐसे लगते थे पहले इसमें। लेकिन अब सरकार ने थोड़ा नज़र दी है कि क्यों ना इस ये जो विभाग जो, क्योंकि इसमें बहुत सारा फंड आता है इनके लिए, काम के लिए, क्यों ना इनके लिए गवर्नमेंट पोस्ट रखी जाए, जिससे परमानेंट रोजगार मिलेगा। क्योंकि कोई लात मार के भगा नहीं सकता। यदि आपकी बहुत लड़ाई हो गई है तो आपको लात मार के भगा दे, ऐसा नहीं होता है सरकारी नौकरियों में, ठीक है। तो इसके लिए ये किया गया है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश राज्य में निकल गई नगर निगम भर्ती 2022 में इस बार ऑनलाइन परीक्षा होगी। ऑनलाइन परीक्षा होगी, ठीक है, कोई अंधेरी नहीं होगी। और साथ में ये परीक्षा पीईबी कराएगी, इसके बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि नगर निगम 2022 में लगभग 20,000 रिक्त पदे होंगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये पद जो होंगे, देखिए, सहायक लेखपाल, सहायक ग्रेड, आसहायक पुस्तक सहायक, सहायिका, अग्रिम मिशन अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी, आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब दोस्तों, आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, आप चाहे 10th आपने पास हो तो आपके लिए भी कोई ना कोई इसमें पोस्ट होगी। आपने 12th किया तो आपके लिए भी कोई ना कोई पोस्ट होगी। आपने ग्रेजुएशन की है किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी ब्रांच से, तो आपके लिए भी कोई ना कोई पोस्ट होगी। आपने इंजीनियरिंग करी है तो आपके लिए भी कोई ना कोई पोस्ट होगी। तो यही इस चीज़ की खासियत है कि नगरीय निकाय में जितनी भी पोस्ट होंगी उन सब के लिए वैकेंसी निकलेंगी। मतलब दोस्तों, आप तैयारी कर लीजिए। आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, साइंस और रीजनिंग, ये 6 सब्जेक्ट आप पढ़ लीजिए, आपकी नौकरी 100% लग जाएगी। आप एमपी में कोई भी एग्जाम आता है सबको एग्जाम दे पाओगे, और सारे के सारे एग्जाम आप निकाल पाओगे। मतलब आपको 5-6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, साइंस, जिसके बारे में मैं चिल्ला चिल्ला के अपने यूट्यूब चैनल पर बोलता हूँ कि भाई आप ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिए, आप एमपीपीएससी तक निकाल दोगे, आप पटवारी निकाल दोगे, आप सब इंस्पेक्टर निकाल दोगे, फॉरेस्ट गार्ड निकाल दोगे, जेल प्रहरी निकाल दोगे, और नगरीय निकाय में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सबको आप निकाल दोगे। तो आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? एक तो हिंदी, दूसरा इंग्लिश, मैथ, जीके, साइंस और रीजनिंग। ये 6 सब्जेक्ट स्तंभ हैं। ये आपको कोई भी एग्जाम तैयारी करो, आपको ये पढ़ने ही होते हैं, तो क्यों ना आप पहली बार ही अच्छे से पढ़ लो। तो दोस्तों, ये तो ये पोस्टों के नाम है, उसके बारे में बात हो गई। अब इन पोस्टों के लिए सैलरी के हिसाब से आप समझ सकते हो। देखिए, थोड़ा सा एक विस्तृत जानकारी मैं आपको देता हूँ। विभाग का नाम है नगर निगम भर्ती और नगर पालिका भर्ती। परीक्षा जो है तो होगी वो पीईबी के द्वारा ही ये कब भर्ती होती है? 21 और 22 के लिए, मतलब दोस्तों 22 तक, आखिरी तक इसकी ज्वाइनिंग होनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, जो न्यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो नगरीय चुनाव होंगे, नगरीय चुनाव के तुरंत बाद दोस्तों आपकी ये सारी की सारी वैकेंसी निकलने वाली है। नगरीय चुनाव मतलब आप समझते हो, जनवरी फरवरी जो निकल चुका है, मार्च भी लगभग निकलने वाला है, अप्रैल मई, और आपके जून से पहले पहले आपके सारे नगरीय निकाय चुनाव हो जाएंगे, ठीक है। पंचायती चुनाव, नगरीय निकाय, जो सारे के सारे चुनाव हो जाएंगे जून से पहले। तो जैसे ही चुनाव होते हैं, आपके लिए ये वाली पोस्टें खाली निकल जाएंगी, पद निकलेंगे, भर्ती होना चालू हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद में नए सिरे से काम चालू होगा। वो जो नेपोटिज्म, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भाई भतीजावाद, वो सारा का सारा सिस्टम बंद हो जाएगा और आपके पद निकलेंगे, भर्ती निकलेगी। क्योंकि दोस्तों, स्टूडेंट अपडेट नहीं रहते हैं, एकदम से भर्ती आती है, फॉर्म डालते हैं, आपको सक्सेस हो नहीं पाता। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट आपसे ये, अब डे बाय डे आप हर महीने आप इस चीज़ की जानकारी रखिए कि कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है। तो उसके बाद आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे। और यदि नहीं रख पाते तो आप हमारे चैनल पर, आपको हर महीने हर चीज़ के बारे में अपडेट मिलता है, आप चैनल पर बने रह सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन पेपर होगा
नो डाउट ऑनलाइन पेपर होगा तो बहुत कम दोस्तों जो फर्जीवाड़े हैं वो होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो दिया है, ये जो डॉक्यूमेंट वेरी के बारे में दिया है, एक्चुअल में ये बदल जाएगी। किसी पोस्ट के लिए 10th मांगा तो उसमें 10th कंपलसरी हो, किसी भी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगी तो उसमें ग्रेजुएशन मांगे होंगे। तो ये तो दोस्तों यहाँ आप ऐसा तो आप देख सकते हो कि ये जो पोस्ट वगैरह के बारे में दिया है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पे हम देंगे। एज के बारे में बात करूँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं ओवर एज हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपकी यहाँ मिनिमम 18 एज और मैक्सिमम 40 साल तक आपको फॉर्म डाल सकते हो। मतलब आप किसी भी एज कैटेगरी में हो, 40 के बाद कोई नहीं पढ़ता भैया, 40 के बच्चे हो जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आपका मन नहीं लगता। इसलिए दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप 40 से अंडर तो हो गई, तो ये मैं कंफर्म मांगता हूँ। और यदि आप न्यू हो, नए यंग वो जवान आदमी हो, तो दोस्तों आप 18 से प्लस तो होंगे, यदि आप तैयारी की सोच रहे होंगे तो। ठीक है, तो ये जो दिया है और उसका रिलैक्सेशन मिलता ही है, समझ रहे हो। अब देखिए दोस्तों, जो पोस्ट हैं उसके बारे में शुल्क दिया है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा कंफर्म होगी। ठीक है, मतलब जो लिखित परीक्षा मतलब ऑनलाइन जो पेपर होता है वो। इंटरव्यू दोस्तों कुछ ही पोस्ट के लिए होगा, सारी पोस्टों के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, जो पोस्ट इंटरव्यू वाली होंगी उनके लिए ही इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों। जो पोस्ट के नाम दिए हैं आप वो देख सकते हो। ठीक है, देख सकते हो, पढ़ सकते हो। सहायक पुस्तकाध्यक्ष, अग्निशमन अधिकारी, राजस्व अधिकारी, विधि अधिकारी, ये सब दिया है। ठीक है, सहायक ग्रेड 3 ये देख सकते हो, टाइपिस्ट वगैरह जो इसमें आते हैं वो। अब देखो सैलरी देख सकते हो दोस्तों, यदि आप किसी अन्य विभाग की तैयारी या प्राइवेट नौकरी की सोच रहे हो तो उन स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है। सहायक लेखपाली की सैलरी 32,000 से 87,000, मतलब दोस्तों आपको स्टार्टिंग में 40,000 प्लस सैलरी मिलेगी। आप देख सकते हो बहुत अच्छी सैलरी है। ठीक है, प्रत्येक उसके लिए सैलरी अच्छी है। ठीक है, तो बस यही दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी थी, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट जानकारी यही है कि चुनाव के बाद में तुरंत ही वैकेंसी निकलेंगी, मतलब 3-4 महीने ही है दोस्तों आपके पास तैयारी करने के लिए। तो मन लगा के तैयारी करिए और हमारे चैनल पे बने रहिएगा। हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे, आपको प्रत्येक जानकारी आपको अवेलेबल कराएंगे और सारे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों मैं सुनील कुशवाहा वनरक्षक आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैंने ये बताया कि वैकेंसी कब आएंगी कोई नहीं बताएगा, और मुझे पता है कि एक्चुअल में विभाग में क्या होता है, क्योंकि मैं सरकारी, मैं क्या बोलूँ भाई। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।